कि मैंने पहले भी कहा था कि साइफर केस इज़ ए वेरी डेंजरस केस, बहुत सीरियस केस है, इसकी नौयत बहुत सीरियस है, आप इसको लाइटली नहीं ले सकते। फिर वो कहते हैं कि जी हमने तो इसे, जो उनके वकला हैं, कभी पब्लिक में जिक्र ही नहीं किया। खुदा के लिए आप कहते रहे कि इस साइफर में ये लिखा है कि आप बाज आ जाए वरना आपकी हुकूमत का हम तख्ता उलट देंगे। कोशिश ये की जा रही थी कि जल्दी जल्दी ट्रायल कोर्ट्स का फैसला कर दे ताकि हम पहले लाहौर हाई कोर्ट में जाएं, अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उसके ऊपर जो भी फैसला करे फिर हम छलांग मार के सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। देखिए, सबसे बुनियादी जिम्मेदारी जो है वो शाह महमूद कुरैशी की है, इसलिए कि वो फॉरेन मिनिस्टर थे। उन्होंने इसका तर्जमा गलत करवाया, डिकोड करते हुए अपने मकसद का उसका टेक्स्ट बनाया, आगे जाके खान साहब को गलत ब्रीफ किया। ये सारी चीजें जो है ना, ये एक डिप्लोमेटिक चीज जो बहुत जिसकी सैंक्टिटी है उसके साथ खिलवाड़ करने के मुतरादिफ है। सही। जो लोग इसमें कम मुलव्वस हैं उनके लिए मेरे ख्याल से रिलीफ मौजूद है। असद उमर भी इसी मामले में गिरफ्तार थे, लेकिन उनकी जमानत जो है वो कंफर्म हो गई है, इसलिए कि उनका कसूर ज्यादा नहीं है। लेकिन ये गले का हार जो है साइफर की सूरत में, ये पीटीआई के लिए अपने गले से उतारना आसान काम नहीं है, काफी मुश्किल काम है। साइफर केस, और ये वो केस जिसमें चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो अंदर मौजूद हैं जेल के, और इसके अलावा और भी जो रहनुमा हैं, जिस तरह जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो भी इसी केस के हवाले से जो है वो अंदर है। मुझे ये बताना है आपको कि जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्तों पर समाअत करते हुए फैसला महफूज किया था, और अब वो फैसला सुनाया गया और दरखास्तें जो हैं वो मुस्तरद कर दी गई हैं। बुखारी साहब, वकीलों की जानिब से जो है वो काफ़ी कंसर्न्ड है, और वो ये कहा जा रहा है कि बहुत सख्त किस्म का केस बनाया गया, और ये बड़ी ज्यादती की बात है कि इस केस के अंदर जो है वो रखा जाए चेयरमैन पीटीआई को अंदर, और वो कोई जासूस नहीं है। मतलब केस इस तरह का बनाया गया जैसे किसी जासूस के ऊपर, इतना सख्त किस्म का केस है जैसे किसी जासूस पर बनाया जाता है। तो ये मेरे ख्याल से वो सूरत हाल को किसी और तरफ ले जाना चाह रहे हैं। जो दो तीन बातें इस हवाले से कहना बहुत ज़रूरी है। एक बात तो ये है कि मैंने पहले भी कहा था कि साइफर केस इज़ ए वेरी डेंजरस केस, बहुत सीरियस केस है, इसकी नौयत बहुत सीरियस है, आप इसको लाइटली नहीं ले सकते। और जो चीज़ पीटीआई के चीफ ने जलसों में लहरा लहरा के न सिर्फ एक दफ़ा बल्कि दर्जनों बार कही, और उनकी पूरी टीम ने दर्जनों के हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके इसको एक बयानिया बनाया, जो बयानिया एक तवील अरसे तक बेचा गया। टीवी टॉक शोज में उनके जो सोशल मीडिया हैंडलर्स थे, उन्होंने इसको बहुत ऊंचा गा के इसको ये तासुर देने की कोशिश की कि अमेरिका पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत कर रहा है, और पीटीआई की हुकूमत का खात्मा अमेरिका की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। असल बात यह है कि जो वीडियो बाहर आई, जो इसमें खान साहब जो हैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, और उसमें ऑडियो जो सामने आई, मैं हमेशा ही मिक्स कर देता हूँ, उसके मुताबिक उन्होंने फैसला किया उस गुफ्तगू में कि इसके साथ खेलना है। जब आप साइफर किस्म की सेंसिटिव सीक्रेट चीज़ के साथ अवामी सतह पर खेलने का फैसला करते हैं, तो फिर आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह कि वो किन किन हाथों में गया। खान साहब रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, एक जलसे में फरमाते हैं कि वो जो साइफर था वो मेरे पास था लेकिन वो गुम गया। आपको याद होगा जो कौन सी खिताब वो फरमाते थे, उसमें भी उन्होंने कहा कि वो था लेकिन वो गुम गया। पहली बात तो ये कि आपके पास वो था क्यों? उसको तो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में होना चाहिए था। दूसरा है कि अगर वो आपके पास था तो वो गुमा क्यों? और वो गुमना इसलिए ज्यादा काबिल तशवीश है कि वो अल्टीमेटली एक एजेंसी है, न्यूज एजेंसी अमेरिका बेस्ड, जिसके पास पहुंच गई है उसकी कॉपी, तो वो पब्लिक हो गया ना। सही। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जी हमने तो इसे, जो उनके वकला हैं, कभी पब्लिक में जिक्र ही नहीं किया। खुदा के लिए आप कहते रहे कि इस साइफर में ये लिखा है कि आप बाज आ जाए वरना आपकी हुकूमत का हम तख्ता उलट देंगे। फिर वो दो उन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग का हवाला भी देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कहना कि उन्होंने कहा था कि इसमें कोई साजिश नहीं थी। इसमें अल्फाज का चुनाव जो था वो अनगार्डेड था, जिसके ऊपर डिमाश करना चाहिए और डिमाश कर दिया गया। इसको इस डिप्लोमेटिक लेवल के अलावा पब्लिक सतह पर आना ही नहीं चाहिए था। एक बात। दूसरी बात यह कि कोशिश ये की जा रही थी
कि जल्दी जल्दी ट्रायल कोर्ट्स का फैसला कर दे, ताकि हम पहले लाहौर हाई कोर्ट में जाए, अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाए, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उसके ऊपर जो भी फैसला करे, फिर हम छलांग मार के सुप्रीम कोर्ट में चले जाए। मेरे ख्याल से उसका क्रेडिट आप जज को दें, उसका क्रेडिट आप प्रोसिक्यूशन के जो वकला हैं उनको दें कि ये उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। सही। अच्छा, वकला ये भी कह रहे हैं कि होना तो ये चाहिए कि डोनाल्ड लू को तलब किया जाता और उनसे जो है वो पूछगिछ की जाती है, लेकिन अब वो उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंसाफ मिल जाएगा। तो ये मैंने आपसे कहा ना कि उनकी ख्वाहिश ये थी कि ट्रायल कोर्ट जल्दी से इसको फैसला करे। पहले उन्होंने कोशिश की कि ये ट्रायल रुकवाया जाए, फिर उन्होंने कोशिश ये की कि ये ट्रायल कोर्ट जो है ओपन कोर्ट में हो, जेल में ना हो। तो बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन ये कि मुझे यूं लगता है कि ये भारी पड़ेगा साइफर का केस जो है पीटीआई के ऊपर, पीटीआई के लीडरों के ऊपर। देखिए, सबसे बुनियादी जिम्मेदारी जो है वो शाह महमूद कुरैशी की है, इसलिए कि वो फॉरेन मिनिस्टर थे। उन्होंने इसका तर्जमा गलत करवाया, डिकोड करते हुए अपने मकसद का उसका टेक्स्ट बनाया, आगे जाके खान साहब को गलत ब्रीफ किया। ये सारी चीजें जो है ना, ये एक डिप्लोमेटिक चीज जो बहुत जिसकी सैंक्टिटी है उसके साथ खिलवाड़ करने के मुतरादिफ है। सही। जो लोग इसमें कम मुलव्वस हैं उनके लिए मेरे ख्याल से रिलीफ मौजूद है। असद उमर भी इसी मामले में गिरफ्तार थे, लेकिन उनकी जमानत जो है वो कंफर्म हो गई है, इसलिए कि उनका कसूर ज्यादा नहीं है। लेकिन ये गले का हार जो है साइफर की सूरत में, ये पीटीआई के लिए अपने गले से उतारना आसान काम नहीं है, काफ़ी मुश्किल काम है। सही है। अच्छा बुखारी साहब, वक्त चूँकि कम है, बात करनी है वापसी के हवाले से भी। अब डेट तो हमारे सामने आ गई थी, लेकिन जो मखमसे थे या फिर कोई डाउट से, मेरे ख्याल में मरीम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने उनको दूर किया है। पाकिस्तान का बेटा एक बार फिर से कौम और वतन को मुश्किलात से निकालने के लिए आए, तो इशारे अब बड़े वाजे जो हैं वो मिलना शुरू हो गए हैं। लेकिन इसके साथ ही जो है वो सवाल उठते हैं कि अगर बेटा आ रहा है तो वो क्या बयानिया लेकर आ रहा है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आना मेरे ख्याल में काफ़ी नहीं होगा, जिस बयानिए पे आके स्टैंड लिया जाएगा वो बयानिया बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मेरे ख्याल से बयानिया बनाने का तो शायद काम नवाज शरीफ साहब के लिए आसान होगा। वो बना लेंगे कि जी हमने ये किया, हमारी हुकूमतों में ये हुआ, उस सारे का बेड़ा गर्क कर दिया गया, पीटीआई ने ये नुकसान पहुंचाया। तो बयानिया बनाने तो सियासतदानों के लिए कोई मुश्किल मरहला नहीं होता। असल बात है उनकी वापसी की। सही। मेरे ख्याल से उनकी जमात को भी ये इदराक हो गया है, और जो तज्ज़िया निगार हैं जेन्युइन, वो भी ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून में जो पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप मौजूद है उसमें कैपेसिटी नहीं है एक सक्सेसफुल इलेक्शन कैंपेन चलाने की। उसके लिए नवाज शरीफ साहब का आना बहुत ज़रूरी है। नवाज शरीफ साहब का आना अब तय है, ये डेट चूँकि उनके भाई ने दी है, और कुछ प्राइवेट लोगों ने रब्ता करके जब नवाज शरीफ साहब से पूछा तो उन्होंने भी कंफर्म किया कि हाँ मैं वापस आ रहा हूँ। तो अब मेरे ख्याल से वापसी तो उनकी ठहर गई है कि वो वापस तो ज़रूर आ रहे हैं।